हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3 एंड इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एग्जैक्टली हमें इस मेथड के अंदर करना क्या है, हमें न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस को प्रूव करना है, वो भी किसका यूज़ करके, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके। न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस कौन कौन सी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर हम न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, व्हाट इज v? v is final velocity, what is u? u is initial velocity, a is acceleration and t is the time. In the same way, if we talk about second equation, तो second equation कौन सी है? s equal to ut plus half gt square और ए टी स्क्वायर। ए इज एक्सेलरेशन। फ्री फॉल के केस में ए को हम जी के इक्वल लिख देते हैं, बट अभी हम ए ही लिख के चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, जो आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन एंड वंस अगेन टी इज टाइम। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v square minus u square equal to 2as. v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is the displacement. Okay, तो हम इन इक्वेशंस को कैसे प्रूव करेंगे? ग्राफ का यूज करके प्रूव करेंगे। एंड इन इक्वेशंस को हमने लिखा है कि इसके बीच में किस किस चीजों का रिलेशन है। एक्चुअली द वन थिंग इज वेरी कॉमन, ये ग्राफिकल मेथड है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेके चलेंगे। वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो नाउ यू कैन सी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेसिकली यहाँ पे किसका रिलेशन है, वेलोसिटी का एंड टाइम का। तो एज यू कैन सी इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इन द सेम वे अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, एंड इन द सेम वे यहाँ पे टाइम है, वेलोसिटी है इनिशियल, बट वंस अगेन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक किसका रिलेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन हो गया। अगर हम थर्ड इक्वेशन में देखें तो v एंड u इज द वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे किसका रिलेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एंड वेलोसिटी का। तो इन 3 तरीकों को से यूज करना है हमें। ये 3 मैथड्स, ये 3 इक्वेशंस हमें प्रूव करनी है। ग्राफ केवल एक ही होगा, एक ही ग्राफ होगा, डिफरेंट तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। वो मेथड्स आपको याद रखने हैं कि कौन से मेथड से हमने इक्वेशन प्रूव करे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स डैम श्योर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज यू कैन सी यहाँ पे तीनों इक्वेशंस लिखी हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड इनका यहाँ पे रिलेशन लिखा है। ओके, किस किस का रिलेशन है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे इस इक्वेशन में दिस इक्वेशन इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, दिस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड दिस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ओके, अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी इक्वेशन पे। 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस को वन बाय वन डिराइव करेंगे। एज यू कैन सी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम किसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का। एंड अवर इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ई टी। ओके, दैट इज फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब देखो, जैसे ही सबसे पहले तो ऑफकोर्स ग्राफ चाहिए, क्योंकि हमें जो इक्वेशन को प्रूव करना है किसका यूज करके करना है, ग्राफ का यूज करके करना है। बट द वन थिंग इज वेरी कॉमन जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से रखनी है कि देखिए, जैसे ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे ये आप यहाँ पे एज यू कैन सी ये ग्राफ है, इसके अंदर एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्स एक्सिस आपको सीधे टाइम कंसीडर करना है। जो आपकी एक्स एक्सिस है उसमें क्या लोगे, टाइम लोगे। वाई एक्सिस में क्या लेनी है, वेलोसिटी लेनी है। अब देखो, वेलोसिटी को एज्यूम कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये ग्राफ ना 0 से स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वॉट इज यू? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। मतलब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं इधर से।
ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि ये जो वाला पॉइंट है इधर हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिली है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये कहां तक जा रही है, ये इधर तक जा रही है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये u है ये क्या हो गई, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जैसे ग्राफ में बनाते हैं ना 2 3 4 5, तो एज इट इज अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि दिस लाइन इज 0, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 पे है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से ग्राफ से, तो ये केवल आपको समझाने के लिए था। इन द सेम वे आप टाइम को भी कंसीडर कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई कि जो ये ग्राफ है बेटा, एक तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। आपने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस में टाइम लिया, वाई एक्सिस में वेलोसिटी ली, एंड देन ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया, ओके। तो ये हो गया आपका v एंड ये हो गया आपका u, इनिशियल वेलोसिटी। आई होप सो ये चीजें आपको समझ आई होगी, ये ग्राफ समझ आया होगा। अब इसी पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे a b c d मेंशन करेंगे एंड v इक्वल टू u प्लस ए टी को प्रूफ करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर एज यू कैन सी एक्स वाई एक्सेस बनाई, इधर टाइम लिया, इधर वेलोसिटी ली, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हो कि मैम ये जो आपने ग्राफ बनाया है इसमें ये लीनियर लाइन ही क्यों ली है, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है, ये तो चलो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर हमारी ये वाली लाइन भी देखोगे तो आप ये लीनियर ही है, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इसे हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर जब आपकी वेलोसिटी लीनियर होगी, वेलोसिटी लीनियर होगी तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो देखा है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करने के लिए हमें वेलोसिटी क्या लेनी पड़ती है, लीनियर लेनी पड़ती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। तो इसका क्या मतलब है, आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है, बार बार लीनियर मिल रही है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। अब अगर आप कितनी भी बार भी यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, लीनियर लाइन ली है, ताकि आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो नाउ यू कैन सी फिगर शोज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे ए बी सी डी ये सब मेंशन कर देते हैं, इधर ए मेंशन कर दिया, इधर बी मेंशन कर दिया, इधर सी, इधर डी, और ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है इसे ओ ले लिया, एंड इस पॉइंट को हमने ई ले लिया, ओके। तो आपको भी इसी तरीके से मेंशन करना है, आप ए बी सी डी इधर मेंशन कर सकते हो, नो वरीज, बस मेथड सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले वी नो की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, और इस ग्राफ में कौन सी लाइन हो गई, ओ डी, मतलब अवर ओ डी इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो गई, ओसी। तो नाउ यू कैन सी ये जो ओसी वाली लाइन है ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हमने बी से डिनोट कर दिया, ओके। आया समझ में आप लोगों को, ओडी किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल, ओसी किसके इक्वल हो गया, वी के इक्वल, ओके। तो ये समझ आ गया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे कॉमन है, अगर आप ये ओडी को देखोगे तो इसको आई कैन राइट ए ई, क्योंकि ये ओडी लाइन ए ई लाइन दोनों की दोनों बराबर है, स्ट्रेट लाइन में है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखोगे डीसी को, तो डीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, बिकॉज ऑफ दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सेम भी पाथ में है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। बट अभी हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको व्हाट आई कैन राइट v माइनस यू अपॉन टू टी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने क्या ली है, ओसी, OC इज द फाइनल वेलोसिटी, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, OD, ओके, डिवाइडेड बाय T। अब देखो यहाँ पर एक जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों इक्वेशंस आप डिस्क्राइब करोगे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों के अंदर ये वाला फैक्ट काम आएगा ही आएगा। तो इसीलिए दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर इक्वेशन को डिराइव करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये लाइन क्या है, OC, और ये लाइन क्या है, OD। अब अगर OC में से आपने OD माइनस किया, कितना आया, तो देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूं। मान लीजिए दिस इज लाइन द OC, और OC में से आपने ये वाली लाइन माइनस कर दी, कौन सी वाली लाइन, OD वाली लाइन, ओके।
ये ओसी है, ओसी में से ओडी माइनस कर दिया, कितना बचा, ये ऊपर वाला पार्ट ही बचा ना, सीडी वाला पार्ट, तो इसी को लिख दिया हमने ओसी माइनस ओडी को सीडी। यहां पे ध्यान से समझिए, वंस अगेन दिस इज द ओडी, दिस इज द ओसी, ठीक है। ये पूरी लाइन थी, इस पूरी लाइन में से इतना सा पार्ट हटा दिया तो ये इतना ही पार्ट बचा ना, और ये इतना सा पार्ट कितना है, सीडी है। तो ये ओसी माइनस ओडी को हमने क्या लिख दिया, सीडी लिख दिया, डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब यहाँ पे सीडी की वैल्यू कितनी बची, ए इंटू टी। ए तो एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को ओसी लिखा, इनिशियल वेलोसिटी को ओडी लिखा, टी से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन कितना मिल गया, सीडी अपॉन टी, मतलब ओसी माइनस ओडी कितना होता है, सीडी होता है। तो यहां से हमें ये सीडी की वैल्यू मिल गई, ये वाले सीडी की वैल्यू मिल गई, और किसके इक्वल मिल गई, एटी के इक्वल मिल गई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी है हमें अच्छे से। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे ये वाली लाइन पे चलेंगे, ये वाली लाइन पे चलेंगे। तो सेम वे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, बीई, बीई किसके इक्वल है, ये पूरी लाइन किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है। अब ये यहाँ पे बीई किसके इक्वल हो गया, ये ए बी प्लस ए ई, ठीक है। आप बी ए प्लस ए ई कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बीई किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए ई के इक्वल है। तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, द वन थिंग इज कॉमन, यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। इन द सेम वे ए ई किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। अब हम तो एज इट इज हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये बीई को देखें, ये बीई, तो ये जो बीई वाली लाइन है दैट इज इक्वल टू ओसी, ये पूरी की पूरी ओसी के इक्वल है। और ये ओसी हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, है ना, फाइनल वेलोसिटी था। तो ये बीई की जगह हमने पुटअप कर दिया वी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। इन द सेम वे ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है CD के इक्वल। अब हमने CD को किसके इक्वल प्रूव किया था, यहाँ पे प्रीवियसली CD को प्रूव किया था AT के इक्वल। प्रीवियस पेज में हमने यही किया, ये देखो CD को किसके इक्वल प्रूव किया है, AT के इक्वल। तो हम यहाँ पे CD की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 80। अब हम आते हैं ये लास्ट OD पे, OD पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो AE किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, और OD क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी U के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, तो इससे हमें फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिल गई, V इक्वल टू U प्लस AT। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करके न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना है। वंस अगेन इन वेरी शॉर्ट आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है, इसके बाद प्रूव करने के लिए ये वाली लाइन लेनी है। इस इक्वेशन से आप क्या प्रूव करोगे, CD इक्वल टू AT। ये चीज ध्यान रखिए, इस लाइन से हम क्या प्रूव करेंगे, CD इक्वल टू AT। किस तरीके से प्रूव करेंगे, सबसे पहले OD को एज्यूम कर लिया U, ओके, OC को ले लिया हमने V, एंड देन इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा। एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। V की वैल्यू पुटअप करी OC, U की वैल्यू पुटअप करी OD, टाइम का डिवाइड किया। एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, OC माइनस OD, ठीक है, OC माइनस OD आपको कितना मिला, CD अपॉन टी, ठीक है। तो ये CD की वैल्यू क्या हो गई, 80। यहाँ से ये प्रूव कर दिया। इसके बाद हम इस लाइन पे आते हैं, इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं BE इक्वल टू AB प्लस AE। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, BE की वैल्यू V, AB किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल, AE किसके इक्वल हो गया, OD के इक्वल, ठीक है। V एज इट इज लिखा, CD की वैल्यू पुटअप करी 80, OD की वैल्यू पुटअप करी U, ओके। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को प्रूव कर देते हैं। अब नाउ गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग, आप जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, बट उससे पहले एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर एक बार एक इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई तो बाकी इक्वेशंस यू विल फाइंड इट वेरी इजी। बट अगर एक भी इक्वेशन प्रूव करनी नहीं आई तो बाकी दोनों इक्वेशन अपने आप प्रूफ ही नहीं होगी। एक डेरिवेशन की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, बिकॉज ऑफ आगे के जो भी दोनों ग्राफ है उसमें हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। जो भी दोनों टॉपिक है उनमें सेम ग्राफ यही यूज होंगे, केवल थोड़ी बहुत इक्वेशन ऊपर नीचे है। तो आई विल रिक्वेस्ट सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो एंड इसके बाद आगे जाना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वंस अगेन हम लोगों ने सेम ग्राफ लिया है, तो आई थिंक सो अब ग्राफ एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा,
डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया के थ्रू मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यही काम मुझे यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले द टॉपिक इज इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन प्रूव करनी है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे? तो नाउ यू कैन सी कि जो ये वाला ग्राफ है इसका एरिया है वही क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफ कौन सा है एग्जैक्टली। तो ये मेरी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ये वाला ग्राफ ना, डी से लेके बी तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब मैं इसका एरिया ड्रॉ करती हूं तो एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ होगा, ये डी ओ यहां से, एंड ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन। तो इस ग्राफ का मुझे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली लिख दूं लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे एग्जैक्टली दो शेप हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये इसका एरिया कैलकुलेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इन द सेम वे अगर मान लो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो आप एरिया निकालते तो वो क्या होता, वेलोसिटी होता। ओके, कैसे आया ये एरिया? तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगाया है हमने। यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आया, वेलोसिटी इनटू टाइम आया। और नाउ यू कैन से वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में टाइम है, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या होगा, इसका एरिया होगा। इन द सेम वे जैसे एग्जांपल लिया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। बट अभी हमें क्या करना है, हमें केवल यहाँ पे सिंपल एस को कैलकुलेट करना है, ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है इसका। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये जो पूरा यहाँ पे क्वाड्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली क्या है ये, डी ओ ई बी। ठीक है, डी ओ ई बी है, इसका एरिया निकालना है। मैंने क्या किया, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास ये क्या हो गया, एक तो रेक्टेंगल हो गया। कौन सा रेक्टेंगल हो गया, डी ओ ई ए। तो नाउ यू कैन से ये जो डी ओ ई बी था इसको लिखा एक तो एरिया किसका, डी ओ ई ए का। एंड द सेकेंड वन क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल है, ए डी बी। तो दो हो गए मेरे पास शेप, एक मुझे ट्राइंगल का एरिया लिखना है और एक मुझे रेक्टेंगल का एरिया लिखना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी अगर आप लेंथ लोगे, अगर आप इसकी लेंथ लेते हो तो कितनी हो गई, ए ई, ब्रेथ लेते हो तो कितनी हो गई, ओ इंटू ई। ओके, इन द सेम वे अब अगर हम ट्राइंगल का एरिया लेते हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है ट्राइंगल का एरिया। तो एज इट इज हाफ, इसका बेस कितना है, बेस कितना है, डी इंटू डी ए। डी ए इज द बेस, हाइट कितनी है, ए बी। ओके, तो ये एज इट इज हमने ट्राइंगल का एरिया लिख दिया। ओके, दोनों को प्लस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो एज इट इज यहाँ पर अगर आप ए ई देखोगे तो ए ई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल है। इन द सेम वे ओ ई क्या है, ओ ई इज टाइम, ये वाली लाइन क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ओ ई की वैल्यू पुट अप कर दी टी। अब इसके बाद आते हैं हम ए बी पे। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है। जो प्रीवियसली प्रूव किया था सी डी की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू टी। ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ए बी सी डी के इक्वल है, जिसको हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, ए टी के इक्वल प्रूव किया था। एंड इन द सेम वे डी ए वाली लाइन देखो, तो डी ए वाली लाइन किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। लिख दिया। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुटअप करेंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो एस की इक्वेशन क्या मिली, ए ई की वैल्यू पुटअप करी यू, ओ ई की वैल्यू पुटअप करी टी। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए बी की वैल्यू पुटअप करी, ए बी की वैल्यू कितनी है, सी डी के इक्वल 80। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई 80 एंड डी ए क्या है, टी। तो ये क्या हो गया, 80 इंटू टी, टी स्क्वायर। तो हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन प्रूव कर दी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, अब देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेगी, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ऑफ हम जो यहाँ पे अब डी ओ ई बी को लेके चल रहे हैं ना, तो पहले तो हमने क्या किया था, इसको यहाँ पर एज यू कैन सी थोड़ा सा डिफरेंस फाइंड आउट करना, कि पहले तो क्वाड्रेंगल ले लिया था और इसे दो पार्ट्स में
डिवाइड कर दिया था। अब हम इसको एक एग्जैक्टली शेप लेके चलेंगे, कौन सी, ट्रेपेजियम की, है ना। कौन सी शेप लेंगे, ट्रेपेजियम की। तो एज इट इज मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ जिसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ऑफ कोर्स अभी जो ट्रेपेजियम का एरिया होगा वही क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। ओके, अभी देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे दोनों की दोनों पैरेलल साइड कौन सी है, सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है। तो फर्स्ट लाइन तो ये हो गई, एज यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट लाइन ओडी है पैरेलल साइड में, एंड द सेकंड लाइन क्या हो गई, बीई हो गई। तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, बिकॉज इन अवर फॉर्मूला ए ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यही ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो एज इट इज हमने फॉर्मूले में लिखा हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, ओडी प्लस ई बीई, एंड इन द सेम वे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ओई है। ठीक है, तो ये हमारा 50% काम हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे। ओडी का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया। बीई कितना है, तो बीई एज यू कैन सी पूरी की पूरी वेलोसिटी है, इसको हमने वी के इक्वल पुटअप किया, एंड ये ओई किसके इक्वल है, टी के इक्वल है एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं, हाफ ओडी का वैल्यू पुटअप किया यू, बीई का वैल्यू पुटअप किया वी, एंड ओई का वैल्यू पुटअप किया टी। तो हमारे पास एस की इक्वेशन क्या मिली, हाफ इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी, है ना। अब आगे देखो हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेते हैं। अब देखो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे s तो है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में ना कहीं पे भी टाइम नहीं है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है टाइम। एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा टर्म है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टाइम की जगह कुछ ऐसा पुटअप करती हूँ जिससे मेरा क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखती हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, टाइम की जगह वैल्यू पुटअप कर दूं जो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाए। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। ओके, तो ये टाइम का वैल्यू पुटअप कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब देखिए इससे क्या हुआ, s की इक्वेशन क्या मिली, s की इक्वेशन क्या मिली, एज इट इज हाफ आ गया, u प्लस वी आ गया। ओके, एंड t की जगह क्या पुटअप कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, टाइम की जगह क्या पुटअप कर दिया, v माइनस यू अपॉन ए। अब मेरा टाइम चला गया और मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई। ओके, अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये s आ गया, v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2a। ओके, इसके बाद 2a यहाँ पे डिवाइड में है, इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या हो गया 2as प्लस v प्लस यू ब्रैकेट में v माइनस यू। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम वे हमारे पास क्या है, v प्लस यू, v माइनस यू, इसको व्हाट आई कैन राइट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने v प्लस यू, v माइनस यू को क्या लिखा, v माइनस यू स्क्वायर। नाउ यू कैन से आपको क्या वैल्यू मिली, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यू कैन राइट, इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू, ये u स्क्वायर इधर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में गया प्लस में हो गया, तो 2as प्लस यू स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या किया, न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया। तो जो आज का मेथड था बेसिकली ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमने क्या किया, न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन को प्रूव किया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज गाइज कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज 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 क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।